So, in this tutorial, we are going to start a very interesting topic that is loop statement. आपने इस वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा कि लूप लूप क्या होता है, राइट? लूप क्या होता है बेसिकली जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं। अगर आपने सुना हो कि यार ये अरिजीत सिंह का नया गाना आया है, यार ये बहुत अच्छा गाना है यार, मैं इसको लूप पे सुन रहा हूँ बार बार। मतलब मैंने एक बार इस गाने को सुना, उसके बाद फिर सुना, फिर सुना, फिर सुना, फिर सुना, बेसिकली लूप पे लगा दिया और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है अनटिल अनलेस उसको स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, राइट? बेसिकली लूप का मीनिंग क्या होता है कि आप कोई सॉन्ग लगा देते हैं और वो बार-बार चलता रहता है जब तक आप उसको स्टॉप ना कर दें खुद से जाके, ओके? तो लूप का मीनिंग तो यही होता है। तो हम लोगों को लूप की नीड क्या पड़ी? तो हम लोग को लूप की नीड कुछ ऐसे पड़ी, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ मैं एक अलार्म डिज़ाइन कर रहा हूँ, ओके? मैं अगर अलार्म को डिज़ाइन करता हूँ, आई नो कि अलार्म विल हैव एट लीस्ट 3 टू 4 फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या? यार मैंने उसका टाइम सेट कर दिया, ओके? कितने बजे रिंग करना है भाई, ओके? सेकंड टाइम उसका रिंगटोन क्या होगा, ओके? रिंगटोन कर दिया, ओके? कितनी बार एटलीस्ट स्नूज़ करना चाहिए? मैं लगा देता हूँ कि यार 3 बार एटलीस्ट स्नूज़ कर रही हो, ठीक है? कितने टाइम के ड्यूरेशन में मतलब गैप क्या होना चाहिए उसका एटलीस्ट? आप हर 1 मिनट पे के गैप में 3 बार स्नूज़ कर जाना, सेकंड के लिए एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए, ओके? इस टाइप से सपोज़ मैंने ये 4 फीचर लिए अपने अलार्म में। बेसिकली हम एक अलार्म डिज़ाइन कर रहे थे एज़ अ डेवलपर या एज़ अ कोडर। हम एक कोड लिखेंगे इसके लिए, राइट? हमने एक कोड लिखा और मैंने अलार्म सेट कर दिया मंडे के लिए। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने मंडे के लिए कोड लिख दिया। अगर यही अलार्म मुझे सातों के 7 दिन बजाना है तो मैं 7 दिन के लिए कोड लिखूँगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट? ऐसी जगह पर जैसे हम किसी काम को रिपीट कर रहे थे बार-बार, ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे को एक ही कोड को बार-बार यूज़ करना हो फॉर डिफरेंट इनपुट्स। क्योंकि आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो मेरा कोड है मैं बार-बार यूज़ करूँगा। इसके लिए सातों दिन के लिए, राइट? इस केस में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लूप, वेयर वी नो वी आर गोइंग टू रिपीट सम कोड, ओके? मुझे पता है कोड रिपीट कर रहा हूँ बार-बार, बार-बार, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे बार-बार कोड को नहीं लिखना है, मुझे कोड डुप्लीकेसी नहीं बढ़ाना है, तो आई हैव टू यूज़ समथिंग। तो क्या यूज़ करते हैं हम इसी जगह पे? लूप कॉन्सेप्ट, ओके? लूप कॉन्सेप्ट का आप मीनिंग समझ गए? जहाँ पर मेरे को बार-बार किसी चीज़ को यूज़ करना है या रिपीट कराना है, ओके? तो जो लूप होता है, उससे एक यूनिवर्सल रूल होता है। ये मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल रूल लिखा भी है, यहाँ पर आप देखो ध्यान से। फर्स्ट कि वो स्टार्ट कब होना चाहिए। सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम लिखा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ उसे मंडे से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी हम करने जा रहे हैं तो उसका स्टार्ट पता होना चाहिए, ठीक है? फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कि यार आज बज गया, अब कब बजेगा? कल, परसों, तरसों, ठीक है? और कहीं न कहीं स्टॉपेज भी होना चाहिए, राइट? अगर हम स्टॉप ही नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। जैसे मैंने कोई गाना बजने पे ही लगा दिया सपोज़ और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 50 बार रिंग करे, ओके? अगर 50 बार रिंग करे, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है उसका काउंट लेना पड़ेगा ना कि यार कितनी बार रिंग कर गया है, ताकि जब 50वीं बार वो गाना आई मीन मैं सुन लूँ, वहाँ पर जाके स्टॉप कर दूँ, राइट? अगर हम कुछ भी चीज़ को बार-बार रिपीट कराना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक स्टॉपिंग कंडीशन भी होना चाहिए, राइट? स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होगा तो क्या होगा रियल में? रियल में ये होगा स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होगा, हम लोग आउट ऑफ मेमोरी हो जाएँगे। आउट ऑफ मेमोरी मतलब क्या? एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन डोंट वरी, आप इसे समझ जाओगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली में अब हम कोड लिख रहे हैं, राइट? हम अब टेक्निकल बनते हैं। हमें पता है कि अगर मैं कुछ भी कोड लिखता हूँ, चाहे कुछ भी करता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर होता है, फ़ोन होता है, सबकी एक मेमोरी होती है, राइट? स्टोरेज होता है, जहाँ पर मैं कुछ ना कुछ स्टोर कर पाता हूँ, राइट? तो अगर मैं कोई भी इवन मैं कोड भी लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा हूँ, ठीक है? कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा हूँ, मेमोरी ले रहा हूँ। तो मैं इनफ़ाइनाइट मेमोरी तो ले नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो अगर मुझे इनफ़ाइनाइट मेमोरी नहीं लेना, तो मैं किसी भी वर्क को इनफ़ाइनाइट टाइम्स परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। अगर मैं इनफ़ाइनाइट टाइम्स परफ़ॉर्म करूँगा, इसका मतलब मुझे इनफ़ाइनाइट स्पेस चाहिए। तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अगर प्रैक्टिकली इट्स पॉसिबल नहीं है, अगर मैं किसी भी चीज़ को रिपीट कर आ रहा हूँ, तो मेरे पास कोई ना कोई स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए। So in universal loop concept, we have three phases. First phase is
स्टार्ट कि मुझे स्टार्ट कब करना है, ओके। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब अपडेट करना होगा ताकि मुझे पता चले कि मैं इतनी बार कर चुका हूँ, ठीक है। और एक स्टॉपिंग फेस, हमारे पास 3 फेस होते हैं, ओके। नाउ आई थिंक वेरी क्लियर विद दिस यूनिवर्सल लूप कॉन्सेप्ट। लेट्स हैव वन एग्जांपल, ओके, एंड देन विल सी। एक काम करते हैं, इसके 3 वेज है बेसिकली लूप को हम लोगों ने जो रिप्रेजेंट किया है, आई मीन अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से हम लोगों ने 3 कैटेगरी में लूप को डिफाइन किया है यूज केसेस के हिसाब से, ओके। पहला यूज केस लेते हैं और पहला टाइप पढ़ते हैं लूप का, दैट इज फॉर लूप। और उसी के थ्रू हम लोग यूनिवर्सल रूल है वो अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक्चुअल लूप वर्क करता है और किस यूज केस में हमें कौन कौन सा लूप कौन सा यूज करना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट इज फॉर लूप। फॉर लूप हम लोग कहाँ यूज केस इसका क्या है और कहाँ यूज करते हैं, मैं टेल यू। बेसिकली जब आपको पता हो कि मेरे को कब स्टॉप करना है, आपको जब पता है कि नंबर ऑफ काउंट्स कितने, बेसिकली सपोज मेरा मेरे को 10 बॉटल फिल करनी है, ओके। मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 बॉटल फिल करनी है वाटर की, ओके। तो मेरे को पता है क्या 10 बॉटल फिल करनी है, उसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ बार बार कि आई हैव फिल्ड फर्स्ट बॉटल, आई हैव फिल्ड सेकंड बॉटल, आई हैव फिल्ड थर्ड बॉटल। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो चीज़ बार बार लिखूँ, उस जगह पर मैं लूप कॉन्सेप्ट यूज, ओके। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन सिंपल है, एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ ध्यान देना, जब आपको पता है कि यार मेरे को उस काम को कितनी बार रिपीट करना है, एंड यू नो हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू रिपीट दिस लाइन ऑफ कोड्स और ब्लॉक ऑफ कोड, ओके। मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया ना या मेंशन किया ना यार मेरे को 10 बॉटल फिल करनी है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। बेस्ट व्हेन यू नो हाउ मेनी न्यूट्रिशन यू नीड, ओके। तो जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, फर्स्ट वो, जैसे हमारा आपको अगर रिमेंबर हो हम लोग ऐसे एक इफ ब्लॉक लेते, राइट। और यहाँ पर हम कंडीशन लिखते थे और उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता था। अगर मैंने सेटिस्फाई करता था तो इसके अंदर जाके मेरा जो भी कोड हम लोग लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता था, राइट। इन द सेम वे मैं, ये हमारा सिंटैक्स है, ऐसे फोर लिखेंगे हम पैरेंथेसिस के अंदर अपनी ये जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, उसके 3 फेसेस होते हैं, तीनों फेस को हम डिफाइन कर देंगे, कैसे कैसे फेस आपको बताता हूँ। और जो भी कोड आपको रिपीट करना है वो इस ब्लॉक में आप लिख दो, वो कोड रिपीट होगा, ठीक है। तब तक जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ओके। इसका सिंटेक्स क्या है, फोर पैरेंथेसिस, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं कि यार मेरे को ये स्टार्ट कब करना है बेसिकली, ठीक है। मतलब ये जो जो भी कोड लिख रहा हूँ ब्लॉक के अंदर कब स्टार्ट करना है। फिर स्टॉप कंडीशन, मतलब जहाँ मुझे स्टॉप करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने कोई स्टार्ट किया है, मुझे ऑब्वियस सी बात है उस वर्क को अपडेट करना होगा ना, कि जैसे मुझे 10 बॉटल भरनी है, मुझे कहीं न कहीं काउंट तो रखना पड़ेगा ना उसका कि यार अ, अभी मेरा काउंट कितना हो गया है, 1 बॉटल फिल हो गई, 2 बॉटल फिल हो गई, 3 बॉटल फिल हो गई, इसलिए हमें कंटिन्यूअसली अपडेट भी करना होगा। अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो इंक्रीमेंट करके, डिक्रीमेंट करके वैल्यू को, राइट। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, राइट। तो हमारी ये 3 कंडीशन ऐसे मेंशन कर, ओके। तो हम लोगों ने ये देख लिया, सिंटैक्स देख लिया, ओके। अब एक प्यारा सा कोड लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं कोड के साथ, और आप इजीली समझ जाओगे, बहुत टफ नहीं है। अब ये कोड देखो, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा भी। ये कोड था हमारा, ये सिंपल सा अंदर वाला कोड देखोगे तो मैंने बेसिकली क्या लिया, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसमें मैंने 1 असाइन कर दिया, ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन फेस, ठीक है। मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया बॉटल, उसमें मैंने 1 डाल दिया कि भाई पहली बोतल भर गई है, ठीक है। फिर मैंने, आप देखोगे अपडेट में मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटल प्लस प्लस। आपको पता है अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑप्टर पढ़ा है तो आपने, इसकी वैल्यू बॉटल की 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है स्टॉपिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन में वो बीच में लिखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ सिंटेक्स देखा है ना ऊपर, रिमेंबर ये हमारा सिंटेक्स है ना, ये रहा पहला इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का, ये स्टॉपिंग कंडीशन और ये अपडेटिंग, ओके। तो इन द सेम वे आई हैव अपडेटेड इन द कोड। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, थोड़ा इसको मैंने क्लियर आउट कर दिया। तो मैंने पहले इनिशियलाइज किया, मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसमें मैं काउंट रख रहा हूँ बेसिकली कि कितनी बॉटल्स फिलअप हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने इनिशियलाइज किया पहले बॉटल नंबर 1 के लिए मैं एक कोड रिपीट करने वाला हूँ, फिलिंग बॉटल नंबर
प्लस बॉटल, ठीक है, आई मीन ये प्रिंट हो जाए कि बॉटल नंबर 1 हो, ठीक है। फिर हमारा स्टॉपिंग कंडीशन बॉटल लेस देन इक्वल टू 5, ओके। जब मेरी बॉटल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी तब मैं इस ब्लॉक के अंदर आऊँगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, ओके। और बॉटल प्लस प्लस मैं जब जब मैं एक बॉटल भर लिया मैंने, मैं हर बार अपडेट कर रहा हूँ कि भाई फर्स्ट बॉटल भर के अब सेकंड भरो। तो ये कोड एक्चुअल कैसे रन होता है आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले 1 भरा, मैं अंदर गया, मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फिर मैंने इसको अपडेट किया, तो ये पहले 1 था बॉटल, यहाँ पर हम ले पहले बॉटल की वैल्यू 1 थी, ठीक है। ये सबसे पहले से आके पूछेगा कि भाई बॉटल की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा यस, तो जाओ अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो जो भी ब्लॉक में है। फिर जाएगा, ये हमारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद ये फिर से इसके पास आएगा, अपडेट के पास अपडेट करेगा, अब बॉटल की वैल्यू 1 की जगह 2 हो गई। फिर से इस कंडीशन के पास जाएगा, फिर से पूछेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये फिर अंदर जाएगा, ये प्रिंट कर देगा, ओके। और प्रिंट कर देगा, और फिर प्रिंट करने के बाद ये बाहर आएगा, फिर से इसको अपडेट करेगा, फिर 2 से ऐसे 3 हो जाएगा, सेम वे 4 हो जाएगा, सेम वे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 में प्रिंट कर देगा, जब ये 6 करेगा, 6 में पूछेगा कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, बोलेगा नो, ये फिर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ऐसे। फिर ये इसके अंदर नहीं जाएगा। इन दिस वे वी हैव 3 कंडीशंस, इनिशियलाइज, स्टॉपिंग कंडीशन, और कैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ अपनी वैल्यू। यहाँ भी मैंने बेसिकली काउंटर वेरिएबल लिया है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि यार कितनी बार मैं इस कोड को रिपीट कर रहा हूँ बेसिकली, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों की हेल्प से, बेसिकली फॉर लूप की हेल्प से एक ही कोड को बार बार प्रिंट करा रहा हूँ। सो नॉर्मली वी यूज इन दिस वे, ओके। नाउ आई थिंक यू आर क्लियर where we use for loop and what is the meaning of loop, right। फॉर लूप का यूज़ करते हैं जहाँ हमें पता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स करना है, मैं पता था, तुमने 5 मेंशन कर दिया, राइट। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। सो नाउ यू कैन सी हमारा बॉटल नंबर 1 था, ठीक है, बॉटल लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब कितना प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 सबके लिए होना चाहिए, राइट। तो देखो आप प्लेइंग बॉटल नंबर 1, यहाँ प्रिंट हुआ 2 3 4 5। अगर मैं इसको इवन कितनी विजिबिलिटी, अगर मैं 20 कर दूंगा तो हमारे यहाँ कंसोल में आ सकता है, राइट। लेट्स डू वन थिंग, चेंज, नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5 9 6 7 8। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। जब हमें कोई भी वर्क बार बार रिपीट कराना हो, मतलब बेसिकली कोई ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट कराना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप की जो मेन चीज़ क्या है, आई मीन इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी आपको नंबर ऑफ टाइम्स पता हो कितनी बार रिपीट कराना है, देन वी यूज फॉर लूप, ओके। और जैसे कि मैंने बताया था, वी हैव नॉर्मली 3 कंडीशंस, स्टार्ट, स्टॉप एंड अपडेट। सो आई थिंक वी हैव यूज्ड ऑल 3 कंडीशंस फॉर लूप, समझ गए। अब सेकंड जो हमारा है टाइप लूप का है, वो है वाइल लूप। इसका क्या मीनिंग है बेसिकली, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें भी हम लोग तीनों फेस यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, इसका जो सिंटैक्स है वो है कि हमने वाइल लिखेंगे, उसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो रिपीट होने वाला है, ओके। इसमें क्या होता है, जैसे हमने फॉर लूप में आपने अगर ध्यान दिया हो तो तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, अपडेट, एवरीथिंग वाज इनसाइड दिस पैरेंथेसिस, राइट। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें हम लोग को ये नहीं पता कि यार मुझे कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसे चलाना है बेसिकली, ओके। ये डिपेंड करता है किसी कंडीशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक इसको वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा जो भी आपने कोड लिखा है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो निकल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं, ओके, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, और वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा होगा, एक रेड लाइट जो है ट्रू रहती है, राइट। कब तक ट्रू रहती है, 5 सेकेंड तक, सपोज हम कम ही सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है।
तो जैसे ही 5 सेकेंड हो जाएगा उसके बाद वो रेड लाइट ग्रीन हो जानी चाहिए, राइट? और आप आउट ऑफ लूप हो जाने चाहिए और आप आगे बढ़ जाने चाहिए, राइट? ऐसा होना चाहिए ना? ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने एक रेड लाइट वेरिएबल लिया। मैंने बोला रेड लाइट है, रेड लाइट ट्रू। ओके, मैंने रेड लाइट बुलियन वेरिएबल लिया है, इसलिए ट्रू है, ठीक है। अब मैं ये करने वाला हूँ, मैं 5 सेकेंड तक वेट करूंगा रेड लाइट पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने आप ही इसको ग्रीन कर दूंगा। कैसे कर रहा हूँ वो यहाँ पर आप देखो, और आप इसको कितना भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने मतलब इस सिंपल सा प्रिंट करा है कि वेटिंग एट रेड लाइट, इतने सेकंड हो गए, इतने सेकंड हो गए, और हर बार मैं सेकंड को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, और जैसे ही सेकंड 5 आ रहा है, इसी के अंदर इफ सेकंड्स इज इक्वल टू 5 हो गया, मैंने रेड लाइट में फॉल्स रख दिया, तो ये कैसे चल रहा होगा देखो। हमने पूछा रेड लाइट, तो बोलेगा ट्रू, तो इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। सेकंड हमारा 0 था, उसको 1 बना देगा, ठीक है। यहाँ पूछेगा सेकंड्स इज इक्वल टू 5 है, बोलेंगे नहीं, ठीक है भाई, तो इसके अंदर नहीं जाएगा और फिर से ऊपर जाएगा, पूछेगा। तो अभी भी रेड लाइट ट्रू है, राइट? हमने रेड लाइट को फॉल्स नहीं रखा, तो ऐसे ही क्या करेगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा। जैसे ही 5 करेगा रेड लाइट में फॉल्स आ जाएगा, राइट? फिर ये जब ऊपर जाएगा कंडीशन पूछने के लिए, रेड लाइट क्या है, बोलेगा फॉल्स। तो ये जो भी ब्लॉक है इससे बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा आपका, कि ग्रीन लाइट गो। अगर आप यहाँ ध्यान से समझे इस कोड को, कि हमने वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस किया है। बेसिकली डिफरेंस ये है कि हम लोग इनिशियलाइजेशन आउट ऑफ द लूप करते हैं, ओके, और अपडेट इनसाइड द लूप करते हैं, ओके, मतलब इनसाइड द ब्लॉक बेसिकली। और कंडीशन जो हम लोग लिखते हैं वो हम यहाँ पैरेंथेसिस में लिखते हैं सिर्फ, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल नंबर ऑफ टाइम्स ये इतना चलने वाला है लूप। मैंने यहाँ तो 5 मेंशन कर दिया, मैं इसको किसी और चीज़ पे डिपेंड कर सकता था, उसलिए। आपने एक चीज़ नोटिस की, जो मेरा रेड लाइट वैल्यू था, क्या वो इनिशियलाइजेशन वाला वैल्यू था? ऑब्वियस सी बात है, नॉट, राइट? ये इसका मतलब आप देखिए तो कंडीशन मैंने कुछ और मेंशन करी है, मतलब किसी और वेरिएबल की फॉर्म में, और मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई और वेरिएबल कर रहा हूँ, राइट? तो आप अगर नोटिस करें तो मैं 2 वेरिएबल यूज कर रहा हूँ एंड बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर बेसिकली। तो इस केस में जब मैं मल्टीपल वेरिएबल्स हो, ओके, और किसी और वेरिएबल के बेसिस पे आपकी कंडीशन चेंज हो जाए ब्लॉक से आउट जाने के लिए या ब्लॉक में रहने के लिए, जब हम यूज करते हैं वाइल, ओके। लेकिन आप यहाँ देखें तो मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था, बॉटल, और बॉटल से ही मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किसी और का, राइट? लेकिन वाइल में ऐसा है नहीं, रेड लाइट था मेरा जिसके बेसिस पे कंडीशन है, राइट? और मैं किसकी वजह से निकला, सेकेंड्स की वजह से। सो व्हेन यू हैव द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, ओके, टू बी इनसाइड द लूप और वांट टू आउटसाइड द लूप, इस केस में, ओके। इस केस में हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। दो वाइल यूज कब करते हैं, बहुत सिमिलर है, बस एक छोटा सा चेंज है। अच्छा, आप यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब हम लोगों ने सॉरी डेफिनेशन भी रीड नहीं किया वाइल का, डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू, कंडीशन इज चेक्ड बिफोर ईच इटरेशन। ये हम लोगों ने यहाँ सेम किया, ओके। हम इसके ऊपर एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। इस कोड को मैंने सेम टू सेम लिखा है, सो वी कैन सेव सम टाइम। या सो वेटिंग एट रेड लाइट 0 1 2 3 4 एंड ग्रीन लाइट गो। अब यहाँ सेम टू सेम देख सकते हैं, जैसे 5 था तो उसके अंदर नहीं गया होगा, आउट ऑफ लूप आ गया और ग्रीन लाइट गो हो गया, ओके। तो नाउ आई थिंक वी आर गुड फॉर वाइल लूप ऑल्सो। तो लेट्स गो ऑन डू वाइल। सेम टू सेम चीज़ है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। इसके सिंटैक्स में हम लोग कंडीशन कब लगाते हैं, नीचे डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके सिंटैक्स पे और इसके यूज केस पे आते हैं। So the definition is executes a block of code at least once, then repeats as long as condition is true. Okay, condition is checked after each iteration. इसका क्या मीनिंग है बेसिकली, कि बिना कंडीशन को देखे सबसे पहले आपके एक बार कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, उसके बाद कंडीशन को देखने जाएगा। लेकिन आप इन सब में देखें, चाहे ये फॉर लूप हो चाहे हमारा वाइल लूप है, सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं।
अब यहाँ पर देखो, सब में सबसे पहले हम कंडीशन देख रहे हैं, उसके बाद जाके फॉर लूप का स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, उससे पहले नहीं कर रहे हैं। ओके। लेकिन डू व्हाइल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब एटलीस्ट हम एक बार जब ब्लॉक में जो भी कोड लिखा है उसको रिपीट करना चाहते हैं, उसके बाद हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप फ्लो भी देखो ना, हमारा सिंटेक्स क्या कहता है, डू करली ब्रेसेस, जो भी ब्लॉक में लिखने वाले जो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, बाद में वाइल के अंदर जाके कंडीशन लिखा है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल यूज केस। मतलब व्हेन यू वांट टू प्रिंट a block, I mean when you want to execute a block of code at least once without checking even the condition। ठीक है, इस केस में इसका यूज केस क्या है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप आइसक्रीम शॉप पे हैं, ठीक है। आप खुद सोचो, आप पहली बार जब आइसक्रीम शॉप पे आप फ्लेवर टेस्ट करने गए, एटलीस्ट आप एक बार तो टेस्ट करोगे, उसके बाद ही बता सकते हो कि यार मैं आगे टेस्ट करूंगा नहीं करूंगा, राइट। तो यही एग्जाम्पल मैंने लिया है सिंपल सा। डू में गया मैंने और मैंने कुछ चीज़ें प्रिंट कराई, टेस्टिंग आइसक्रीम फ्लेवर, डू यू वांट टू ट्राई ट्राई अनदर फ्लेवर। या मैंने टेस्ट कर लिया, उसके बाद ही मैं बोलूँगा येस और नो, राइट। उससे पहले तो नहीं बोलूँगा। इसमें बेसिकली मैंने वो अपने यूजर्स इनपुट लिया है। ओके, हर बार कौन सा लिया है, स्ट्रिंग वाला। तो पहले मैंने कंडीशन लगाई है चॉइस में, मैंने एस सी डॉट नेक्स्ट टाइम, अगर आप देखें तो मैं यूज़र से कौन सा इनपुट ले रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का येस और नो। ठीक है, मैंने फिर बताया कि अगर ये इसके इक्वल है, मैंने बेसिकली एक फंक्शन यूज़ कर लिया, इक्वल सिग्नल केस। आप चाहो तो नॉर्मल इक्वल इक्वल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो बोल देगा येस, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, सॉरी नेक्स्ट, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं फिर से जाऊंगा टेस्ट करने के फ्लेवर, अदरवाइज मैं बाहर निकल जाऊंगा। ओके, चलो इस कोड को भी एग्जीक्यूट कराते हैं। सेम कोड मैंने यहाँ लिखा है, कराते हैं। मैंने जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले देखो मैंने अभी तक एक भी इनपुट भी नहीं दिया है, फिर भी एक बार प्रिंट हो रहा है, टेस्टिंग आइसक्रीम फ्लेवर, डू यू वांट टू ट्राई अनदर फ्लेवर, येस और नो। जैसे मैं येस करूंगा तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट, ये वाली। आप चाहो तो मैं इसको इक्वल इक्वल लिख सकता हूँ। या अगर मैं बोलूँ येस, सो ये बोलेगा होप यू एंजॉयड, सॉरी एक्चुअली ये ना ऑब्जेक्ट कंपेयर करता है, तो ये आप बाद में पढ़ना अभी ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, ये हम इसके बारे में देखते हैं। येस पे आई गई, ये एक बार मुझसे और पूछना चाहिए था। अगर मैं बोलता हूँ इसको येस, फिर से बोलेगा एक और टेस्ट कर लो भाई, क्योंकि मेरा कंडीशन ट्रू हो गया है, फिर से जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करेगा, राइट। मैं फिर येस बोल दूँ, ये फिर वही काम करेगा। अगर मैं नो बोल दूँ, ये आइडियली से बाहर जाना चाहिए, और क्या प्रिंट होना चाहिए वाइल होने के बाद, ये वाला होप यू एंजॉयड द टेस्टिंग। सो now I think we are clear with the all loop concepts. I mean all the type of the loop basically. loop कहाँ use करते हैं, when you want to repeat the block of code again and again. Okay. for loop जब आपको पता है कि specific number of times कितनी बार मुझे इसे चलाना है वहाँ, ठीक है, क्योंकि उसकी एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंसी रहती है। while loop जब आपको कंडीशन जब तक आपकी ट्रू है, ठीक है, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक वेरिएबल पे नहीं है। ठीक है, और डू वाइल लूप जब आप बिना कंडीशन को चेक करे एटलीस्ट एक बार ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जब। okay, so now I think we are clear with this all loop concepts. Let's go on to loop control statements। इसका क्या मीनिंग है, ये भी बहुत सिंपल है। आप बस थोड़ा सा और वेट करें। आई नो दिस वीडियो इज I think this video is already has been very long, but still we just need to cover two more control statement, I mean loop control statement। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक फंडामेंटल एक एक चीज। उसके बाद एक्चुअली हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर आप देखना आपको सच में मजा आने लग जाएगा, अपनी कोडिंग जर्नी एक्चुअली स्टार्ट करोगे। इसके बाद हम लोग अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर देंगे, और हम लोग नए नए प्रोग्राम्स लेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, सब कुछ लेंगे। ओके, so let's quickly cover these two statement also, loop control statement। yeah। so first one is break statement। इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल है, द डेफिनेशन इज immediately exits the current loop or switch statement।
ठीक है, हम लोग स्विच स्टेटमेंट पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इवन हम लोग ने ब्रेक किया, वहाँ यूज़ भी किया था, बट स्टिल आई वांट टू शो यू द वन यूज़ केस एटलीस्ट हियर। तो बेसिकली इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे मैंने एक फॉर लूप चलाया था अभी, ठीक है, उसमें बॉटल में ही था ना कि यार मैं बॉटल भरने गया हूँ, सपोज मैं यहाँ बॉटल फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है, मैं देखा कि यार मैंने ना 5 बार इस बॉटल को भरा, राइट, 5 टाइम्स, राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ यार मैं 5 टाइम्स और ऐसा हो जाए कि यार मैं बॉटल भर रहा हूँ और मेरे को कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, और मुझे उस वर्क को रोकना हो, मतलब आगे रिपीट करना रोकना हो, तब क्या? तो इस केस में जब भी आपको विदाउट चेकिंग द दिस कंडीशन, जो आपने कंडीशन मेंशन कर रखी है लूप के लिए, आपको लूप से बाहर आना हो तो क्या यूज करना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट। समझे आप? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आइडियली हम लोग लूप से कब बाहर आते हैं? जब हमने लूप में जो भी कंडीशन मेंशन कर रखी है, स्टॉपिंग कंडीशन, राइट। लेकिन आपको बीच में कभी भी आना हो तो आप कहीं भी अगर फॉर लूप के अंदर, मतलब इस ये जो ब्लॉक है आपका, ये वाला जो ब्लॉक है, आप कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं तो वो बाहर आ जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। सपोज आप क्या कर रहे हैं, आपके पास 5 पाउच है, ठीक है, आई मीन एक काउच है, उसके अंदर कुशन्स हैं, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने एक काउच के अंदर एक की छुपा दी अपनी, ठीक है, मतलब चाबी छुपा दी है और रूम खोलने की। तो आपने एक एक कुशन उठाया और चेक कर रहे हो, ठीक है, यार मेरा की है क्या, और मुझे पता है कि किसके अंदर है, 3rd नंबर कुशन के, ठीक है। जैसे ही मुझे कुशन मिल जाएगा तो क्या मैं आगे जाऊंगा, मतलब 4th और 5th के लिए जाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट। व्हेन यू नो नाउ इट्स टाइम टू आउट फ्रॉम द लूप, टू एग्जिट फ्रॉम द लूप, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जब आप चाहते हैं कि यार नहीं, मुझे और आगे रिपीट नहीं करना, मैंने जो भी भले लूप में कंडीशन मेंशन कर दी थी स्टॉपिंग कंडीशन, लेकिन मैं बीच में किसी रीजन की वजह से उसमें से निकलना चाहता हूँ, ठीक है, वहाँ हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, तो इमीजिएटली मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ कोड है सिंपल सा, मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन से आपने देख लिया, ठीक है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 तक था, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में, और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरा की है थर्ड की, सॉरी 3rd क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मेरा जो बुलियन वेरिएबल था यहाँ पर फाउंड की, यहाँ पर फॉल्स है, वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रू हो जाएगा ब्रेक कर दूंगा, और अगर मेरा किसी के अंदर भी की नहीं मिलता, मेरा क्या होता, ये स्टेटमेंट ट्रू होता, क्योंकि मैंने नॉट ऑफ लगाया है ना, बोलता डिडंट फाइंड द की, लेकिन मेरे को तो मिल गया है, राइट। तो मैं इस चीज़ को प्रिंट ही नहीं करूँगा ऑब्वियसली। वैसे भी लूप से बाहर है, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा लूप का आंसर है फॉर लूप ये वाला, राइट। तो ये प्रिंट होगा, नो, ये प्रिंट नहीं होगा। मेरा क्या प्रिंट होगा, ये फाउंड द की अंडर क्वेश्चन दिस। तो नाउ आई थिंक क्लियर, हमारा क्या हो रहा था बेसिकली, मैंने क्वेश्चन 1 यहाँ पर मेंशन किया है, पहले पूछेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो बोलेगा यस, चेक करने जाएगा, चेकिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन की वैल्यू 3 है, नो, इसको प्रिंट नहीं करेगा, फिर से जाएगा, क्वेश्चन की वैल्यू 1 से 2 कर देगा, राइट, ऐसे ही 3 कर देगा। जब 3 आएगा तो ट्रू होगा, और यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, आपने देखा भी होगा, एक कीवर्ड है बेसिकली जावा में। तो जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट होगा, ब्रेक स्टेटमेंट का मीनिंग है आप जिस भी लूप में इमीडिएटली उस लूप से बाहर आ जाइए, ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है, ये बाहर आ जाएगा, और फाउंड की वैल्यू क्या है, ट्रू, ट्रू का नॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही प्रिंट कर दिया था, हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे कि डिडंट फाइंड द की, इसलिए हम लोगों ने स्टेटमेंट यूज किया। ओके, नाउ आई थिंक क्लियर। क्या डेफिनेशन है, इमीडिएटली एग्जिट्स द करेंट लूप और स्विच स्टेटमेंट, आपको इमीडिएटली आउट होना हो, ठीक है, वहाँ सिंपली आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। सेम कोड लिखा है, लेट्स ट्राई दिस कोड। तो यू कैन सी हियर, लेकिन क्वेश्चन 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3, यस, 3 प्रिंट किया मैंने, यहाँ पर आया, ठीक है, और फाउंड द की अंडर क्वेश्चन 3, ओके। जब मैं बाहर आया, क्योंकि फाउंड की में ऑलरेडी ट्रू है, तो प्रिंट नहीं होगा। ओके, नाउ आई थिंक वी आर गुड। यू वांट टू चेंज दिस कंडीशन, इवन यू कैन चेंज दिस कंडीशन। सो अब सेकंड के लिए
आई मीन अंडर सेकंड क्वेश्चन मेरे को प्रिंट हो जाएगा। अब देख सकते हैं चेकिंग क्वेश्चन 1 2 किसके अंदर मिला है 2 के अंदर। ओके, सो वी हैव कवर्ड द ब्रेक स्टेटमेंट आल्सो। लेट्स क्विकली जंप इनटू द कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका क्या मीनिंग है? इसका भी सिंपल है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द करेंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका जो सिंटेक्स है वो सिंपल है कि आप कंटिन्यू लिख दो वहाँ पे। इसका बेसिक सिंपल सा मीनिंग है। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा है, सपोज आप एक फॉर लूप चला रहे हैं, ओके, और फॉर लूप में आप चाहते हैं कि यार कुछ एक ऐसी कंडीशन आ जाए, सपोज मेरा एक सपोज बॉटल नंबर जो थर्ड था ना मेरा, बॉटल नंबर थर्ड था, वो फूटा हुआ था। आई मीन वो कहीं ना कहीं से लीक था। मैं चाहूँगा ऑब्वियसली इसमें पानी ना भरूँ, तो मैं बोलूँगा कि जब बॉटल नंबर 3 आए तो उसको स्किप कर दो। तो हम लोग एक्चुअल में कोड में कैसे स्किप करते हैं? जब भी आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोड को स्किप करना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, समझे आप? आप जब चाहते हैं कि भाई इस वैल्यू के लिए ये ना चले, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना हो, तो क्या यूज़ करोगे? कंटिन्यू। स्किप कर देगा और नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो इटरेट करने के लिए आए, मतलब प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर आपने ये देखा डेफिनेशन क्या है? स्किप्स द रेस्ट ऑफ द करंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन। ओके, तो मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, हमने जो पहले एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल के साथ हम लोग स्टिक रहते हैं। सपोज बॉटल नंबर हमारा 5, इफ हमारा बॉटल क्या है, जो थर्ड बॉटल था हमारा वो क्या था, मैं एक कंडीशन लिखा है बॉटल इक्वल टू 3, तो हमारा जो ये बॉटल है ना भाई ये लीक है, तो मैं उसको भरने के लिए नहीं जाऊँगा, बोलूँगे दिस बॉटल इज लीक्ड, so please skip, don't fill the water into this, right? Into this bottle, okay। मैंने स्टेटमेंट तो लिख दिया, लेकिन मेरे को स्किप करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैंने जो आपको भी पढ़ाया, सॉरी, कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या कंटिन्यू? कंटिन्यू स्टेटमेंट। आप कोड देख रहे हैं, जब बॉटल की वैल्यू 3 होगी, मतलब पर्टिकुलर इस वैल्यू के लिए मैं जो भी ब्लॉक का कोड है नीचे, मैं उसको नहीं रन होने दूंगा। अब देखोगे ये रन नहीं होगा सिर्फ 3 के लिए। ब्रेक किस लिए यूज़ कर रहे थे? जब इमीडिएटली मुझे आउट ऑफ लूप आना था, ठीक है, जब मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ब्लॉक ऑफ कोड को जो भी नीचे हमारा है इसको स्किप कराना हो, ठीक है, जब हम क्या यूज़ करते हैं? कंटिन्यू। ये आप देखोगे इसको, अब देखोगे, देखो फिलिंग बॉटल नंबर 1 2 3 आया, दिस बॉटल इज लीक्ड सो प्लीज डोंट फिल द वाटर इनटू दिस बॉटल। आपने देखा 3 हम प्रिंट भी नहीं किया, इसका मतलब हमने इस स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। ठीक है, तो कंटिन्यू लोग जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर इटरेशन पे उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट ना कराना हो, इसको स्किप कराना हो। ठीक है, उसका डेफिनेशन भी क्या था? इट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द करंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन। हमने यही किया, थर्ड को स्किप किया और फोर्थ पे चला गया, राइट? सो नाउ आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल लूप टाइप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड ब्रेक का यूज़ करना है वो, कंटिन्यू, एवरीथिंग, राइट? मेमोरी टिप है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं फॉर लूप का यूज़ करते हैं व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स आई विल चेक फर्स्ट देन मे बी रिपीट वाइल में, राइट? क्योंकि हमने कंडीशन मेंशन ही नहीं की थी, क्योंकि वो हमारे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती थी, राइट? डू वाइल में आई विल डू इट वंस एंड चेक आई शुड रिपीट, मतलब एक बार तो मैं इसको करूँगा ही करूँगा, अदरवाइज मेरा कंडीशन वेस्ट होगा। ओके, तो ये था, और प्लीज़ टेक वन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो, बिकॉज जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चंस डिफरेंट रहेंगे, लेकिन आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, प्रिंट नंबर करिए 1 to 10, ओके, फिर इवन नंबर 2 to 20, नेचुरल नंबर का सम करिए, ठीक है, जो 10 होते हैं, लेकिन सब यूजिंग लूप्स, नॉट विदाउट यूजिंग लूप्स। ठीक है, ये सोचो ना बार बार 1 to 10 नंबर प्रिंट कर रहे हो तो आप बार बार तो नहीं लिखने जाओगे ना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln 1 2 3 4,
That's why we learned loop, right? So let's do one thing. Let's meet in onto the next lecture, and let's have some practical programs so we can have a good hands-on on this loop concepts, as well as in these loop control statements also. Okay. So thank you for this lecture, and please keep like, subscribe, and share. Thank you.